हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैंने फ़्लिपकार्ट से एक वॉच ऑर्डर की थी और फाइनली आज वो वॉच डिलीवर हो गई है। तो चलिए जल्दी से करते हैं अनबॉक्सिंग। सो गाइस, वैसे तो मैं पहले इसे ओपन कर चुका हूँ क्योंकि वैसे भी ये एक ओपन बॉक्स डिलीवरी थी, तो ये ऑलरेडी ओपन हो चुकी है, लेकिन मैं फिर से एक बार इसे ओपन कर लेता हूँ। सो गाइस, वॉच कुछ इस तरीके से बॉक्स में आई थी और इसे भी हम हटा देते हैं। तो गाइस, फाइनली ये है वो बॉक्स जिसमें वॉच आई थी और आप देख सकते हो कि ये एक बहुत ही हल्के कार्डबोर्ड का बना हुआ बॉक्स है जो कि काफ़ी हल्का है। इसके साइड में हम देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका मॉडल नंबर मेंशन्ड है T44381E6 और इसका मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर है 6/20/23। सो गाइज़, ये 3 साल पुरानी वॉच है। इसकी एमआरपी है 6995 एंड कंट्री ऑफ ओरिजिन है फ़िलीपींस। तो ये एक अच्छी बात है कि ये एक फ़िलीपींस की बनी हुई वॉच है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी एमआरपी, एसकेयू और इसका मॉडल नंबर मेंशन्ड है। तो गाइस, कुछ यही है इस बॉक्स के बारे में। तो आइए इसे जल्दी से हम ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें अंदर क्या मिलता है। तो गाइस, ये है वॉच, ये है टाइमैक्स एक्सपेडिशन। ये एक फील्ड वॉच है, देखने में प्यारी लग रही है। तो आइए इसे निकाल कर देखते हैं। तो अभी हम इसको रखते हैं साइड में। ये कुछ प्लास्टिक का एक स्टैंड है जिस पर ये वॉच रखी हुई थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके मैनुअल्स रखे हैं जिसे एक टेप से टाई किया गया है और यहाँ साइड में इंडिग्लो की बैजिंग दी गई है और इसके कुछ फीचर्स मेंशन्ड है। और अब फाइनली हम देख लेते हैं इस वॉच को। तो आइए इसे खोल लेते हैं। सो गाइस, अब देखिए, ये है टाइमैक्स एक्सपेडिशन की फील्ड वॉच। ये एक 40 की वॉच है। सबसे पहले इसके कुछ डायमेंशंस हम चेक कर लेते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि इसका वेट 52 ग्राम्स शो हो रहा है और कंपनी इसे 49.9 ग्राम्स क्लेम करती है। डायमीटर क्राउन तक आता है 41.6 मिलीमीटर। लग चेक करूं तो ये आता है 23.5। कंपनी 20 का लग क्लेम करती है। और अगर हम इसके थिकनेस की बात करें तो इसकी थिकनेस आ रही है 8.9 कंपनी से 9 क्लेम करती है। और अगर हम इसे लग टू लग देखें तो अराउंड 41.3 अब अगर हम वॉच की बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन लैंग्वेज के बारे में बात करें तो ये एक 40 का ब्रास केस है। इसके पीछे स्टेनलेस स्टील का बैक दिया गया है। तो इसके ऊपर देखें, इसके चारों तरफ देखें केस पर, तो इस पर एक ब्रस्ट फिनिश दी गई है। तो ऊपर वाले पर एक सर्कुलर ब्रस्ट फिनिशिंग दी गई है और अगर आप यहाँ साइड में देखते हैं तो यहाँ पर वर्टिकल ब्रस्ट फिनिश दी गई है दोनों तरफ। सेंटर में यहाँ पर क्राउन दिया गया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्राउन को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ से मेटल को बाहर की तरफ निकाला गया है। और यहाँ पर आप 2 स्क्रू भी देख सकते हैं। हालांकि इन स्क्रूज का कोई यूज़ नहीं है, ये जस्ट एक डिज़ाइन लैंग्वेज है। और अगर हम इसको नीचे से देखें तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि इसे एक्स्ट्रा यहाँ से बाहर निकाला गया है क्राउन को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऊपर से आप देखेंगे तो ये लगभग इस क्राउन के बराबर है, बट नीचे से क्राउन बाहर की तरफ निकला है। तो अगर हम इसको पीछे से देखें तो यहाँ से साइड से अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही स्मूथ लग रहा है टच करने में और ये एक्चुअली में मैट फिनिश में है। यहाँ पर ब्रस्ट फिनिश नहीं है, ये पूरी मैट फिनिश है और काफ़ी स्मूथ है। और अगर हम इसके बैक की बात करें तो ये एक स्टेनलेस स्टील का बैक है और इसके ऊपर आप देख सकते हैं सेंटर में टाइमैक्स की ब्रांडिंग दी गई है। उसके नीचे यहाँ पर इसका मॉडल नंबर दिया गया है और उसके नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं 20 लग मेंशन्ड है। यहाँ पर www.timex.com लिखा है और यहाँ पर हमें मिल जाता है वाटर रेजिस्टेंट 50 मीटर और यहाँ पर मेंशन्ड है स्टेनलेस स्टील बैक। तो जिसमें स्टेनलेस स्टील बैक लिखा होता है उसमें सिर्फ बैक ही स्टील का होता है, बाकी केस किसी और मेटल का बना होता है। तो हमारे केस में ये ब्रास का बना है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर बैटरी के बारे में मेंशन्ड है। इसमें एक CR2016 का सेल लगा हुआ है। तो जनरली वॉच में SR सीरीज़ की बैटरीज लगती हैं, बट इसमें CR सीरीज़ की बैटरी लगी है। वो इसलिए क्योंकि इसमें टाइमैक्स की पेटेंटेड इंडिग्लो टेक्नोलॉजी आती है गाइस, और इसको रन करने के लिए पावर की ज़रूरत होती है, इसलिए इसमें एक बड़ी CR सीरीज़ की बैटरी लगाई गई है। अब हम इसके डायल की बात कर लेते हैं। तो केस का साइज़ 40 है बट डायल का साइज़ 40 से कम है, इसलिए ये वॉच
40 की होने के बाद भी रिस्ट पर छोटी लगती है देखने में। और अगर हम इसके डायल को ध्यान से देखें तो ये पूरा वाइट कलर का डायल है और वाइट कलर के ऊपर जो ये इंडाइसिस हैं ये एम्बोस्ड की गई हैं। गाइज ये प्रिंटेड नहीं है, ये एम्बोस्ड हैं और ये पूरा आपको एक मेटल का फील देती हैं। देखने में ऐसा लगता है जैसे कि ये मेटल की बनी हुई हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये मेटल की हैं या इसके ऊपर शाइनी पॉलिश्ड की गई है, बट हाँ देखने में ये बिल्कुल मेटल की फील देती है और बहुत ही प्रीमियम लगती है। अगर आप 12R पर देखें तो यहाँ पर एक्सपीडिशन की ब्रांडिंग दी गई है। 3 o'clock पोजीशन पर डेट की विंडो दी गई है और ये डेट की जो विंडो है ये स्क्वायर नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें अंदर वाली साइड में ये थोड़ा सा दबा हुआ है और बाहर की साइड से ज़्यादा चौड़ा है। तो ये भी इसकी एक डिज़ाइन लैंग्वेज है और इसके चारों तरफ ब्लैक कलर की मार्किंग की गई है और जो डेट है वो वाइट बैकग्राउंड के ऊपर ब्लैक कलर से मेंशन्ड है, इसलिए डेट भी प्रॉपरली विजिबल हो रही है। अगर हम इसके इनर वाले सर्कल पर देखें तो रेड कलर से 24R की मार्किंग की गई है। हम 12R के नीचे देखते हैं तो यहाँ पर ब्लैक कलर से टाइमैक्स और उसके नीचे एक्सपीडिशन की ब्रांडिंग की गई है। नीचे अगर हम 6 o'clock की पोजीशन पर देखें तो यहाँ पर इंडिग्लो और 50 मीटर वाटर रेजिस्टेंट मेंशन्ड है। अब अगर हम इसके आर और मिनट हैंड की बात करें तो इनमें ल्यूम दिया गया है। हालांकि ये ल्यूम सिर्फ नाम के लिए है, ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है, बट हाँ देखने में अच्छा लगता है और थोड़ी देर के लिए ल्यूमिनिसिटी प्रोवाइड कराता है। इसका सेकंड हैंड रेड कलर का दिया गया है और ये रियली में बहुत ही सुंदर लगता है। वाइट कलर के डायल के ऊपर रेड कलर का सेकंड हैंड बहुत ही प्यारा लग रहा है। और अगर आप इसके सेकंड हैंड को ध्यान से देखें तो ये हर बार अपने सेकंड्स को करेक्ट हिट करता है। तो गाइस इससे पता चलता है कि इसमें एक अच्छी क्वालिटी का क्वार्च मूवमेंट लगा हुआ है। वैसे भी एक्सपीडिशन सीरीज़ काफ़ी रिलायबल मानी जाती हैं। इसके स्ट्रैप की बात करें तो इसमें लेदर का स्ट्रैप दिया गया है और इसके दोनों तरफ एक्सपीडिशन की ब्रांडिंग की गई है और ये एक ब्राउन कलर का लेदर है, टच में सॉफ्ट है। ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डबल स्टिचिंग की गई है पूरे पर और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग दी गई है इसे और ये स्टिचिंग भी ब्राउन कलर की ही दी गई है। इसमें 2 बैंड आपको मिल जाते हैं। क्लैस पर एक्सपीडिशन की ब्रांडिंग दी गई है। अगर हम इसको पीछे से देखें तो पीछे से आपको ये वाइट कलर का लेदर मिलेगा देखने के लिए और यहाँ पर जेन्युइन लेदर की ब्रांडिंग की गई है और इस साइड में भी अगर हम देखें तो वाइट कलर से स्टिचिंग की गई है और स्टिचिंग काफ़ी अच्छी क्वालिटी की गई है। सो गाइस अगर हम इसकी बिल्ड क्वालिटी लुक को देखें तो रियली में वॉच काफ़ी अच्छी और स्टडी लगती है। हाँ कुछ डाउन साइड्स भी हैं, जैसे कि इसमें ये ब्रास का केस दिया गया है जो कि मुझे थोड़ा एक डाउन साइड लगता है। और हाँ इसमें एक चीज़ और भी थोड़ी नोट करने की है, ये वॉच 9 की है, लेकिन अगर आप इसे इस साइड से देखते हैं तो इसका सेंटर वाला पार्ट जो है वो यहाँ पर चौड़ा है और सेंटर पर आते आते ये काफ़ी पतला हो जाता है और ये नीचे का पार्ट और ऊपर का पार्ट दोनों अंदर की तरफ है। तो इसलिए ये वॉच साइड से देखने में 9 की नहीं लगती बल्कि काफ़ी पतली महसूस होती है। वही अगर आप इस तरफ से देखेंगे तो यहाँ से ये आपको वॉच थोड़ी मोटी लगेगी, लेकिन यहाँ से अगर आप इसको देखते हैं तो ये वॉच काफ़ी स्लिम नज़र आती है। तो ये भी इस वॉच की एक खासियत है कि ये 9 की होने के बाद भी 9 की नहीं लगती। जैसे कि इसका केस 40 का है बट एक्चुअली में ये 40 नहीं लगता है, ये उससे छोटी वॉच लगती है। गाइस आप देख सकते हैं ये मेरी रिस्ट पर कैसी लग रही है। मेरी रिस्ट 6.7 इंच की है और आप देख सकते हैं ये एकदम परफेक्ट मेरी रिस्ट पर आ रही है। सो गाइस फाइनली हम बात कर लेते हैं इस वॉच के कुछ प्रोज एंड कॉन्स की। तो अगर हम प्रोज की बात करें तो इसमें हमें मिल जाती है एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी प्लस एक प्रीमियम लुक एंड फील और एक काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लेदर स्ट्रैप। और सबसे ज़रूरी फीचर जो हमें इसमें मिल जाता है वो है इसकी इंडिग्लो टेक्नोलॉजी। सो गाइस मैं लाइट बंद करके आपको दिखाता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं ये है टाइमेक्स की पेटेंटेड इंडिग्लो टेक्नोलॉजी। आप देख सकते हैं कि जस्ट एक बटन प्रेस करने पर पूरा डायल कितना सुंदर ग्लो कर रहा है। सो गाइस यही था इस वॉच का रिव्यू। सो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये वॉच कैसी लगी। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and do like and subscribe my channel.